बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू नो हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया है बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें हमने फ़र्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन की थी रिस्पायरेशन की भी और सेलुलर रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की। आज की वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं और फोटोसिंथेसिस की डिटेल इंट्रोडक्शन करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस है क्या, या जो हमारे साथ एक रिएक्शन आता है फोटोसिंथेसिस का जिसमें खुराक बनता है, उसके पीछे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? प्लांट्स में है, एंड सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है? प्लांट्स में है, सो दैट्स वाई प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपना खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान भी अपना खुराक खुद बनाता है, यानी अम्मी जाती है किचन में और वो अपना खुराक खुद बना लेते हैं, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। नहीं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुराक खुद यानी अपनी बॉडी के अंदर ही बनाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं। सो वी कांट मेक और फूड इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, बाय सेल्फ, कि हम डिपेंडेड हैं, या हम गोश्त खाते हैं तो एनिमल से ले लेते हैं, चिकन खाते हैं तो मुर्गी से ले लेते हैं, अगर हम कोई फ्रूट्स खाते हैं तो प्लांट से ले लेते हैं। सो वी आर डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, जो औरों से खुराक हासिल करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। आफ्टर दैट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, सो फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है अपने लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, कि सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, अपने लिए भी वो खुराक बना लेते हैं, लेकिन हमें भी खुराक देते हैं। दूसरी बात क्या है? दे आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, जिससे ग्लूकोज बनता है, लेकिन उसके साथ ही वो हमें ऑक्सीजन भी दे रहा होता है। ठीक है, आफ्टर दैट दे आर एंडरगोनिक प्रोसेस, दे हैव एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक का मतलब क्या है? कि वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं, वो एनर्जी को लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंडरगोनिक कहते हैं। एंड दे आर एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? कि मोनोमर्स क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो उसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। हेयर अनदर प्रोसेस अकर एंड दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इट्स मीन कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है। लाइसिस का मतलब क्या है? कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर खुलता है या वाटर के टुकड़े होते हैं, लेकिन किस वजह से होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फोटोलाइसिस। क्या होता है जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है? तो वो 2 हाइड्रोजन आयंस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स में, एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, किसमें? हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ ही जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एंड हियर अनदर प्रोसेस, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है और हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोजन आयंस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन आयन बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं? C6H12O6 और ऑक्सीजन बनाता है। सो हियर ऑक्सीजन का बनना या ऑक्सीजन का रिलीज होना, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो फ्रॉम दैट द फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन भी इसमें हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, सो एंडरगोनिक प्रोसेस हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, फोटोलाइसिस हो गई, ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस हो गया। लॉट ऑफ नेम्स आर देयर। ठीक है, ये MCQs में आ सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, या इसे हम फिजिको केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। हेयर अगर आपके साथ लाइट आ रही है, क्या आ रही है? सन से, लाइक दैट, दिस इज सन। यहाँ से जो शुआएं आ रही है, रेडिएशन आ रही हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, और उससे क्या बन रहा है? प्लांट्स में क्या बन रहा है? फूड मॉलिक्यूल बन रही है। कौन सा फूड मॉलिक्यूल? ग्लूकोज। ठीक है, फिजिकल रेडिएशन के थ्रू किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल प्रोसेस में या केमिकल मॉलिक्यूल में। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिजिको केमिकल प्रोसेस। इसे हम फिजिको केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट, ये तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, ये कुछ नाम्स भी हो गए कि हम इसे ये नाम भी कहते हैं। कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यानी 8th या 7th में
आपको बायो टीचर ने पढ़ाए होंगे। उसमें क्या होता है कि अर्ली एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या हुई कि कौन कौन सी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, या हम फोटोसिंथेसिस के लिए एक रिएक्शन लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वाटर के साथ और बनाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, प्लस वाटर भी फॉर एग्जांपल, ठीक है, ओके। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज ये कहाँ से आती हैं, क्यों होता है, क्यों इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यानी यहाँ पर लाइट भी लगती है। सो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हैं ये, यानी डायरेक्टली ये एक आपके साथ जो रिएक्शन है डायरेक्टली नहीं आता, इसके लिए बच्चा बहुत से एक्सपेरिमेंट होते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या था, वेरिजिएटेड लीफ और हाफ लीफ का। वेरिजिएटेड लीफ लिया गया। वेरिजिएटेड लीफ बच्चा वो लीफ होता है जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं, आपने देखे होंगे लीफ होते हैं, उसमें पिंक कलर भी होता है, येलो कलर भी होता है, येलोइश होती हैं या ब्लूइश कलर की होती है, और उसमें ग्रीन कलर भी होता है, ठीक है। तो ऐसे लीफ को हम वेरिगेटेड लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिगेटेड लीफ। उस लीफ को लिया, उस लीफ में लॉट ऑफ पिगमेंट्स मौजूद थे, ठीक है। पिगमेंट्स कौन से थे, रेड भी थे, रेड कलर में भी थे, येलो भी थे, ब्लैक मैंने सिर्फ येलो के लिए बनाया है, ठीक है, ग्रीन कलर की भी थे, ब्लू कलर की भी थे, ये कलर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके लिए फिर जब इस पर लाइट पड़ती है और उसी लाइट से क्या होता है, अगर लाइट पड़ती है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। अगर फोटोसिंथेसिस होती है इट्स मीन के फॉर्मेशन ऑफ क्या होगी, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनेगा तो प्लांट क्या करता है, उसे स्टार्च फॉर्म में सेव करता है, ठीक है। अब इस लीफ को उठाया गया और इस लीफ का स्टार्च टेस्ट लिया गया, ठीक है, स्टार्च टेस्ट किया गया और देखा गया कि कहाँ कहाँ पर इसमें ग्लूकोज फार्मेशन हुई है, यानी कहाँ कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है। तो इसमें उन जगहों पर फोटोसिंथेसिस हुई जहाँ पर ग्रीन पार्ट मौजूद थे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुई, ग्लूकोज फार्मेशन हो गई, ठीक है। सो यहाँ से क्या हुआ कि ग्रीन पार्ट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी, जहाँ पर ग्रीन पार्ट होगा। इट्स मीन कि लीफ इज द पार्ट in the plant where photosynthesis occur। सो यहाँ पर एक पॉइंट आपके साथ क्या आ गया कि ग्रीन पार्ट क्या है, ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा हाफ लीफ लिया गया। हाफ लीफ का मतलब क्या हुआ कि एक लीफ लिया गया और उस पर ब्लैक पेपर लगाया गया या उसको डांपा गया, ठीक है, और देखा गया कि आया यहाँ पर इसका फिर स्टार्च टेस्ट लिया गया कि यहाँ पर तो इस तरह हुआ, आया यहाँ दूसरे पेपर ये हो रहा है या नहीं हो रहा। सो यहाँ पर लाइट छोड़ा गया दोनों प्लेसेस पर, यहाँ पर तो लाइट नहीं लग रही लेकिन यहाँ पर लाइट लग रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पर लाइट आ रही है, और जब लाइट आ रही है तो लाजमी बात है लाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के पास ग्लूकोज भी होगा और स्टार्च भी स्टोर होगा। स्टार्च टेस्ट लिया गया और स्टार्च टेस्ट से क्या आया कि यस यहाँ पर स्टार्च बना है, स्टार्च बना है और यहाँ पर नहीं बना। सो इससे क्या मतलब, इससे क्या नतीजा अखज़ हुआ, यहाँ पर रिजल्ट क्या आया कि यस लाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक बात आई कि ग्रीन पार्ट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात क्या आई कि यस लाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड क्या किया, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे साथ एक सोल्यूशन है जो कि बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल खा लेता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है। इसके लिए एक फनल लिया या एक बीकर लिया, आप बीकर ले लें, फनल ले लें, जो भी ले लें, ठीक है, फनल लिया फॉर एग्जांपल, और एक प्लांट लिया, ठीक है, एक प्लांट लिया जिसके 2 लीव्स थे। उस एक लीफ को इस बीकर या फनल के अंदर रखा, ठीक है, अंदर इस तरह झुका लिया, और दूसरे लीफ को बाहर की तरफ। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये लेता है, प्लांट क्या करता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इसको नीड होती है, लेता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। कहाँ से लेगा, बाहर एनवायरनमेंट से लेगा। और यहाँ पर KOH सोल्यूशन है, KOH सोल्यूशन के लिए खुद वो एक गुड ऑब्जॉर्बर है, किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो इससे प्लांट से पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड खा लेता है। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो खा रहा है, इसको मिल नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, मुरझा जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये मर जाएगा। क्या करेगा, मर जाएगा वह, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। या जब इसका स्टार्च टेस्ट किया गया तो इसमें फिर वहाँ पर स्टार्च नहीं था। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन प्लांट इज एसेंशियल। सेकेंड, लाइट इज एसेंशियल।
थर्ड वन कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल। थर्ड वन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद अब जब बड़े हो गए आप लोग, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट आ गए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ 1733 में, 1733 टू 1804 उसकी जो डेट थी, यानी उसकी जो उम्र थी, जोसेफ प्रेस्टले ने किया। एक बार बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसने 2 जार लिए, एक्सपेरिमेंट किया स्टेप 1 में एंड स्टेप 2, उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक जार लिया और उसमें रखा माइस को और बर्निंग कैंडल को। किस चीज़ को रखा, माइस को और बर्निंग कैंडल को रखा, ठीक है। अब वी नो दैट इसको जलने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और इसको भी इन्हेलेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब जब जार को बंद किया गया तो उसमें कुछ ऑक्सीजन तो वहाँ पर रह गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या करता है, ये भी कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रहता है। वो ऑक्सीजन खा रहे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ये भी ऑक्सीजन खा रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये खा रहा है। कुछ टाइम के बाद जब इसने जार को देखा तो बोथ आर डाइड, कैंडल भी मर गई थी और यानी बुझ गई थी, और चूहा भी मर गया था। आफ्टर दैट उसने स्टेप 2 में क्या किया, एक प्लांट को लिया, मिंट प्लांट को लिया, या किसी भी प्लांट को ले लें जो आपके साथ स्मॉल हो। यहाँ पर इसने मिंट प्लांट को लिया था, मिंट प्लांट को लिया और उसमें उस प्लांट को रख दिया। अब क्या होता है, यहाँ पर बर्निंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ओके, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ये छोड़ क्या रहा है, ये दोनों एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, और ज़रूरत किस चीज़ की है, मिंट प्लांट की है। तो यहाँ से प्लांट क्या कर रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड खा रहा है और वापस क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये खा रहा है और उल्टा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। अब जब ये देखता है कुछ टाइम बाद, तो दोनों क्या है, इतने ही टाइम के बाद, यानी इसके लिए फॉर एग्जांपल 30 मिनट दिए, इसके लिए भी 30 मिनट दे दिए, सब खुशी खुशी जी रहे हैं। कैंडल भी जल रहा है, इसके साथ चूहा भी मज़े से खुशी खुशी खेल रहा है, और प्लांट भी है। सो फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट उसके साथ एक रिजल्ट आया, और रिजल्ट क्या था कि प्लांट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। प्लांट क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, लाइफ के लिए। आफ्टर दैट जेन इंगिनहोज़ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट किस बेस पे था, इसके लिए इसने एक हाइड्रिला प्लांट लिया। क्या लिया, एक्वेटिक प्लांट कॉल्ड हाइड्रिला, ठीक है। हाइड्रिला प्लांट लिया इसने, एक फनल लिया ओपन, उसके अंदर एक हाइड्रिला प्लांट को रखा, और उसके ऊपर एक दूसरा फनल रखा जिसके बिल्कुल स्मॉल मुंह था, ठीक है, माउथ था, और एक दूसरे को भी लिया। एक को इसने डार्क में रखा और एक को इसने लाइट में रख लिया। इट्स मीन कि यहाँ पर लाइट पड़ रही है और यहाँ पर डार्क में पड़ा हुआ है। यहाँ से अब क्या करता है कि आया यहाँ पर जो हाइड्रिला है ये ऑक्सीजन दे रहा है या नहीं दे रहा है, यानी प्लांट यहाँ पर हुआ ना कि ऑक्सीजन दे रहा है। यहाँ पर अब ये देख रहा है कि आया ये प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पर तो वाटर भी है। अब वाटर से क्या होने लगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पर बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लगे, ठीक है, बुड़बुड़ करने लगे, ठीक है, बबल्स, एंड दैट बबल्स आर मेड बाय ऑक्सीजन। किसी से बन रहे थे, ऑक्सीजन से। यहाँ पर जब डार्क में देखा, जब लाइट ही नहीं पड़ रही थी, फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही थी, तो ऑक्सीजन भी नहीं बन रही थी। लाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, सो यहाँ पर कोई बबल नहीं बन रहे थे। सो फ्रॉम दैट जेन इंगिनहोज़ ने क्या कहा कि लाइट इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन, लाइट इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन। और कुल लाइट क्या है, वो एसेंशियल है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट दूसरा साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, जुलियस वेनसेक्स ने 1854 में उसने कहा कि ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और ग्लूकोज अगर फॉर्मेशन करेगी तो वो हमारे साथ ग्लूकोज फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि एक मोनोमर है, उसकी वो कुटाई कर लेंगे, वो खा लेंगे, प्लांट्स खुद ही खा लेंगे, ठीक है। लेकिन
उसके साथ क्या होगा कि इस ग्लूकोज को हमने स्टार्च में कन्वर्ट करना है, स्टार्च में कन्वर्ट होगा तभी ये स्टोर होगा फॉर द सेक ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए। आफ्टर दैट सक्रोज इज ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म, सक्रोज क्या करेगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म होगा, क्योंकि आपके साथ बन कहाँ पे रहा है, लीफ में बन रहा है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में, ठीक है। ग्लूकोज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, ग्रीन पार्ट में हो रही है, और ये आपके साथ स्टोर होगा, फॉर एग्जांपल रूट्स में स्टोर होगा, किसी और जगह में स्टोर होगा, तो ये स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च फॉर्म में, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वो सक्रोज करेगा। क्या करेगा, सक्रोज करेगा। सो पिगमेंट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक बॉडी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पर है, यानी पिगमेंट है जो कि स्पेसिफिक बॉडी में प्रेजेंट है, एंड दे आर क्लोरोप्लास्ट। आफ्टर दैट TW एंगलमैन ने क्या किया, 1843 टू 1909 इसने एक ग्रीन एल्गी को लिया, ठीक है, क्लेडोफोरा को, ठीक है, ग्रीन एल्गी को लिया, क्लेडोफोरा को, और उसने इसके साथ ही प्रिज्म लिया और सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लिया। एरोबिक बैक्टीरिया इट्स मीन कि उसके लिए ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, एरोबिक है, कि उसने इस सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया को लिया कि ये हमारे साथ जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो डिटेक्ट करे। इसने अब लाइट को लिया, प्रिज्म को लिया, कि आया ये लाइट की कौन सी शुआएं इस तरह है, एक्शन स्पेक्ट्रम में हम बात करेंगे कि ये आया इसको डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। जो हमारे साथ ग्रीन एल्गी है, इसने लिया कि आया ये हमारे साथ कौन सी लाइट को ये डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर पा रहा। सो इसने इसी तरह एक प्रिज्म लिया और उसमें ग्रीन एल्गी को रख दिया, कौन से ग्रीन एल्गी को, क्लेडोफोरा को। अब यहाँ से जब लाइट पास हुई तो ग्रीन एल्गी ने क्या किया है, वो 400 वेवलेंथ वाली और 700 यानी ब्लू और रेड लाइट को और ब्लू लाइट को डिटेक्ट किया। किसने, ग्रीन एल्गी ने। और जब ग्रीन एल्गी ने डिटेक्ट किया तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुई। क्या हुई, ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुई, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई। जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हुई तो यहाँ से ऑक्सीजन तो निकल गया ना, देखें 400, 500, 600 एंड 700। अब यहाँ पर पहले से सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को उसने पहले से डाला हुआ है, जो कि बहुत ही तेज़ी से डिटेक्ट करते हैं किस चीज़ को, ऑक्सीजन को। अब वहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन गई हैं तो जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई हैं वो कौन सी एरिया थी, 400 टू 700 यानी 400 टू 500 एरिया वाली और रेड वाली एरिया जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन आई हैं। अब वहाँ पर जैसे ही ज़्यादा ऑक्सीजन आई हैं तो बैक्टीरिया कहाँ पर चली गई, वहाँ पर चली गई, यानी सस्पेंशन, उसे पता था कि ये जो बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, ये वो ऑक्सीजन को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिटेक्ट करती हैं, और जैसे ही ये ज़्यादा तेज़ी से डिटेक्ट करती हैं तो बैक्टीरिया वहाँ पर साइड्स पर चली गई, ठीक है। सो प्रिज्म ने क्या किया, काम क्या किया, यानी एक लाइट आई और उसने उस लाइट को, यानी 7 विजिबल रेंजेस जिसमें आती हैं ना, जिसको हम वेबगॉयर कहते हैं, ठीक है, जो 400 से 700 नैनोमीटर तक होती हैं। अब उस वेवलेंथ को इसने 2 पर डिवाइड किया, रेड एंड ब्लू को, क्योंकि जो ज़्यादा क्लेडोफोरा थी, ग्रीन एल्गी, वो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में करती है, 400 पे और 700 पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई और इस वजह से एरोबिक बैक्टीरिया बोथ साइड पे चली गई, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इसे क्या पता चला कि यस, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मकदार है वो कौन सी स्पेक्ट्रम पर, यानी कौन सी वेवलेंथ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी, तो इसके लिए क्या आ गया 400 टू 700। ये किस चीज़ के लिए था कि देखा जाए कि लाइट कौन से वेवलेंथ पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट इसके साथ ही हम कहते हैं वेन नील जो लास्ट में आता है, वेन नील ने बहुत ही एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन की, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता है, ठीक है। उसने एक सल्फर बैक्टीरिया को लिया, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और उसने देखा कि जो हमारे साथ ऑक्सीजन आता है, जो हमारे साथ ऑक्सीजन आता है, आया ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है या वाटर से निकलता है, क्योंकि देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, वहाँ पर भी ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो जो हमारे साथ ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है और उसके बाद आपके साथ जो ऑक्सीजन आती है, जो हम इनहेल कर रहे हैं इस टाइम, आया ये हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड से आया है या जो हमारे साथ वाटर है उससे आया है। तो उसके लिए इसने एक बैक्टीरिया यूज़ किया, ब्लू ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि वाटर को एज ए डोनर यूज़ नहीं कर रहा था, ठीक है, सल्फर को यूज़ करते हैं। सो इट यूज़ एन ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ सल्फर, और जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को एक दूसरे के साथ मिलाया तो उससे ग्लूकोज मालिक्यूल भी बना
और यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट था जो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और यहाँ से ग्लूकोज, यानी ये हमारे साथ क्या था, प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रहा था, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट था, क्या था, बाय प्रोडक्ट था, और ये हमारे साथ क्या था, ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट था, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रहा था। अब इसको देखना था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या वाटर से आता है। तो इसके लिए वेनील ने एक बैक्टीरिया यूज़ की जिससे यहाँ पर पता चला कि ये जो हमारे साथ ऑक्सीजन आ रहा था ये किस जगह से आ रहा था, हाइड्रोजन से आ रहा था, यानी वाटर से, क्योंकि इसने जब सल्फ़र को मिलाया, इनऑर्गेनिक सल्फ़र को, सोर्स ऑफ सल्फ़र था, तो वहाँ से क्या रिमूव हुआ, इसी हाइड्रोजन यानी वाटर का जो हाइड्रोजन था वहाँ से सल्फ़र रिमूव हुआ, ठीक है। सो यहाँ से तो इसको एक हाइपोथेसिस आ गई कि यस ऐसे हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस पर डीपली काम किया, और उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे साथ 2 आइसोटोप्स हैं, 16 एंड 18, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आइसोटोप मिलाए 16 और वाटर के साथ आइसोटोप मिलाए 18, और जब इससे C6H12O6 बना और यहाँ पर जो ऑक्सीजन आया, ठीक है, वाटर के साथ जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो वो ऑक्सीजन था, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऑक्सीजन डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली जो ऑक्सीजन आया वो 18 आया, ठीक है। ग्रुप 1 ने इस तरह किया। फिर ग्रुप 2 ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आइसोटोप 18 मिला लिया, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 16 मिला लिया, और जब यहाँ से भी ऑक्सीजन 16 आया तो यहाँ पर हाइपोथेसिस नील की जो थी, वेनील की, वो 100% सही साबित हुई, ठीक है। फर्स्ट टाइम हेल ने इसका साथ दिया था, लेकिन अदर साइंटिस्ट आफ्टर सम टाइम उन लोगों ने भी किया और फिर कहा कि यस, जो हमारे साथ ऑक्सीजन आती है वो वाटर की स्प्लिटिंग से आती है। किस चीज़ की स्प्लिटिंग से आती है, वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है और यहाँ से पर ऑक्सीजन बन जाती है। आई होप इंशाल्लाह आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में और इसके अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका होगा, और अगर आप कुछ सीख जाते हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।